क्या इंप्रेशन लेते हैं जब वो कान में बाली, गले में चेन, मैं बताता हूँ ना, हाथ के अंदर 13 लाख की राडो? मैं बताता हूँ। वो इंप्रेशन इससे ये लेना कि अगर गरीब घर में पैदा हो गए तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर उसी घर में आप मर जाओगे गरीबी तो आपका कसूर ज़रूर होगा। ठीक है, हलाल रिस्क ऐन इबादत है और हर बंदे का, हर बच्चे का राइट है। और अगर बच्चे ने यही तासुर लेना है, आपने भी वही काम किया जो सब करते हैं, ये तासुर आपने ले लिया, लेकिन जो आपने मेरा इंट्रो करवाते हुए बात बताई कि जी 35-40 लाख रुपये, जो मैंने आपको कहा था कि यार ये ना डिस्कस करना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं इवल ही लगूँ, मेरी बैड साइड ही रहे, मुझे नहीं ज़रूरत है। ठीक है, और ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा साउ बनने I actually want to discuss every side of yours. करे, बिस्मिल्लाह, नो वरीज। लेकिन द थिंग इज कि अगर बच्चे ने हमें रजब भट्ट को 360 डिग्री दिखाना है। शुक्र आपने 365 डेज नहीं कह दिया। अगर आपने 365 तो आप दिखाते हैं हर ब्लॉग में आ जाता है। आपने तासुर अगर बच्चों ने लेना ही है, बच्चों ने यही तासुर क्यों लेना है? बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना कि मैं माँ के बाप को ऐसे घुटनों को हाथ लगाता हूँ, पीरो मुर्शिद कहता हूँ। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना मेरे दरवाजे पर अगर कोई आ गया है मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको घर जाने का किराया जरूर दूंगा। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना कि रजब भट्ट जो है वो बच्चियों की शादियां करवाता है, घरों के किराए फिक्स हैं, घरों के राशन जाते हैं। बच्चा जब कॉलेज जाएगा या स्कूल जाएगा तो बड़ी कुट पाएगी, मतलब वो बाली रख के चला जाए, चेन पहन के चला जाए, पहले तो घर से नहीं भाई। अब कॉलेज स्कूल कॉलेज में क्या नहीं हो रहा भाई? कौन सा स्कूल कॉलेज है जहाँ पर बच्चे, मतलब मेरा ख्याल है वो शायद मुझे जानते भी ना हो कुछ बच्चे, लेकिन वो हर तरह का फैशन कर रहे हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कुछ रह गया पीछे। जेंजीज बहुत आगे हैं आपसे मुझसे, आई थिंक सो। व्हाट डू यू प्रमोट विद दिस? नहीं, ये मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, मुझे अच्छा लगता है बस। नहीं, आई मीन किसी से इंस्पायर्ड हो के आपने? मैं इंस्पायर्ड सिर्फ एक ही बंदे से हूँ, उसका नाम है सिद्धू मूसेवाला, दैट्स इट। ठीक है, उसने चेन पहनी हुई थी, लेकिन जो चेन उसने पहनी हुई थी क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं अभी अफोर्ड तो चलो कर लूँ, लेकिन वो मैं यहाँ पर पहन के फिर नहीं सकता। ठीक है, अच्छी खासी महंगी, वो डायमंड की चेन है पूरी ना, लुई विटॉन की भी है, दूसरी भी है, फिर मेरे पास पड़ी भी हुई है लेकिन पहनी नहीं, मेरी अम्मा दे नहीं रही अभी। तो बस उससे इंस्पायर्ड हूँ मैं, और किसी से इंस्पायर्ड नहीं। कड़ा भी उसने पहना हुआ है। सिद्धू मूसेवाला को आप उस्ताद कहते हैं? हाँ, और सिद्धू मूसेवाला उसकी वर्डिंग को उस्ताद कहता हूँ। जो वो बोल गया, जो वो कह गया, किसी ना किसी तरह से ज़िंदगी पे अप्लाई होता है। नॉट ओनली मी, हर गरीब बच्चे के जिसने अपने घर में गुर्बत देखी है या फिर ज़िंदगी में मुश्किलात काटी है ना, वो अप्लाई होता है। उसके लफ्ज़ जो है ना वो छपे हुए हैं सारे। सिद्धू मूसेवाला के बारे में एक तासुर है, अगर वो कुछ और देर जिंदा रह जाता ना तो पंजाब में बड़े बदमाश होते हैं। मे भी काफ़ी हद तक सच भी है, बदमाश भी होते हैं, और शायद वो कोई सियासतदान भी होता, वो बदमाशी, फिर उसके अलावा ये जो नशा पानी मंशियात है वो ख़त्म भी करता। ये भी तासुर है, ये भी बताएं। उसका तासुर ये भी है कि बदमाश होते हैं उसके गानों को सुन के, लेकिन तासुर ये भी होता कि अगर वो सियासतदान बन जाता, उसने वो सारा नशा पानी ख़त्म करवा देना था उसने, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया का बंदा था, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र करता। अगर वो बन जाता, लेकिन उसको बनने नहीं दिया गया। जब आपके ऊपर पर्चे हुए, वो कहते हैं डॉन के पीछे तो कितने 12 मुल्कों की पुलिस लगी, 11 मुल्कों पुलिस है, 12 में से बात चल रही है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो जब ये पर्चे वर्चे और ये सब हुआ, तो जितने पैसे उस वक्त थे, क्या पैसों वैसों में फ़र्क पड़ गया आज? कितनी दिन हो गई है पर्चों? पर्चा कह लेंगे उसको, दरख्वास्त कर लें, मेरे पास 9th क्लास में हुआ था, और वो बहुत ही एक फजूल चीज़ थी, उसको नहीं करते हम डिस्कस। पहला कब हुआ था ये? इसी में नहीं, वो 9th क्लास में किस बात पे हुआ था? वो लड़ाई हो गई थी, मेरी क्लास फेलोज़ की सर से लड़ाई हो गई थी। फिर वहाँ पर भी यारी दोस्ती नहीं भाई, हम सर से लड़ पड़े, जो मैंने पहले बताया बहुत फजूल चीज़ है। तो सर ने जो है ना, वो 7-8 बच्चों का ग्रुप था, सब पे ही उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी, और काफ़ी मसला उसका भी बन गया था। लेकिन वो फिर माफ़ी सर से मांगी, जान छूट गई थी उससे। पर्चा मेरे पे पहला भाई 1.5 साल पहले ही शादी के वेरी नेक्स्ट डे ही हो गया था। वो शेर का बच्चा रखने पे, वो जो गिफ्ट मिला, फिर उसके बाद राइफल थी, गैर कानूनी असला, एक राइफल थी, वो भी बड़ी आपकी रील चली थी कि शेख रशीद की ज़मानत थी, रजब भट्ट की ज़मानत हो गई, बड़ी चली थी। मलिक ज़मान नसीब साहब के साथ, मेरे भाई हैं बड़े, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे उनको उम्रा करने गए। वो पहला पर्चा, और वो बात दुरुस्त थी उस वक्त? नहीं भाई, कि गैर कानूनी असलाह रखा और फौरी तौर पे मैंने कहाँ रखा? कल रात को वलीमा हुआ, और अगले दिन संडे था, ठीक है, और अगले दिन ही मेरे घर पे रेड हो गई। 20 बंदे पुलिस मेरे वाइल्ड लाइफ के और मुतलका थाने के मेरे घर आ गए। शेर का बच्चा जो मुझे दे रहा है, अब मैंने तो इस तरह का कोई पेट, वाइल्ड लाइफ का पेट रखा ही नहीं। मैं तो उससे पूछा भी है कि भाई इसका लाइसेंस होता है? ही सेड कि हम आपको पहुंचा देंगे। अब मुझे तो आइडिया नहीं था ना कि वो वेरी नेक्स्ट डे ही पुलिस आ जाएगी। मरियम औरंगजेब साहबा का कोई किरदार था आपकी रिलीज में? हाँ, मुझे उनका फ़ोन आया था, वो चाइना में थी उस टाइम पे, और मुझसे पूछा था कि बच्चा ये क्या फजूल हरकत है। मैंने कहा मैडम मेरा कोई कसूर नहीं है, कल मेरी शादी खत्म हुई है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, मेरे PSO बता रहे थे मुझे, तो वो भी चाइना से फ्लाई कर रही थी। तो उन्होंने कहा मैं देखती हूँ क्या रिलैक्सेशन हो सकती है, क्योंकि ये तुम्हारी चीज़ें हैं नहीं है, तुम्हारे घर पे कोई मतलब 4-5 शेर नहीं पड़े हुए, तुमने जान के नहीं किया, और जो राइफल तुम्हें कल ही गिफ्ट आई है ये दे के जाओ, तुम्हारे किसी काम की नहीं है। यहाँ पर 2 इसका लाइसेंस अगर होता है तो फिर ले लेना, अदरवाइज मैं बात करती हूँ। फिर उन्होंने बात भी की थी, और फिर वो चाइना से फ्लाई कर गई थी, वो अपने जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ थी वो। फिर शख्सी ज़मानत पर मुझे जो है वो रिहा कर दिया। फिर तो मेरा सवाल उस वक्त जस्टिफाइड था ना? हाँ, आपके सवाल अनजस्टिफाइड होते ही नहीं भाई। आप वेरी नेक्स्ट डे मंडे वाले में जाकर मैंने फिर जमानत ली थी। शादी के बाद
जी भाई। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी फेयर। जी जी आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ? भाई, जो रिस्क है वो औरत अपने नसीब का लेके आती है, और जो औलाद है वो मर्द के नसीब का होता है, ठीक है। मेरी मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थी। हाँ, शादी मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान की 2024 की सबसे बड़ी शादी थी, मैं ये नहीं और कहता। शादी की बड़ी कंट्रोवर्सी थी, वो शेर का बच्चा क्या, राइफल क्या, वो तो पैसे शादी फेंकना खत्म होने क्या, के बाद भी था ना, बहुत बहुत कुछ ठीक था। है। वो मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी थी, लेकिन काफ़ी अच्छी थी। मैंने अपनी औकात से बढ़ के उस शादी में किया था, ठीक है, क्योंकि मेरी माँ का, मेरे बाप का एक ही बेटा था, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी ख्वाहिश थी कि शादी हमने धूमधाम से करनी है, तो मैंने उनकी सारी रीजें उतारी, और मेरे यारों दोस्तों ने मेरे पैरों पे पैर रखा, हर चीज़ हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो शादी, अब आप उसको ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी उससे पहले कितनी देर, 1.5 साल हो गए थे व्लॉग करते हुए, 1.5-2 साल उससे पहले हो गए थे व्लॉग करते हुए। तो मैं पता नहीं 5-6-7 मिलियन पे था, 6 मिलियन पे था, 6-7 मिलियन पे था, 3-4 मिलियन मदा डेली का देखता था, ठीक है। अब शादी के 5 व्लॉग्स थे, वो 10-10, 11-11 मिलियन लोगों ने देखे। तो अब ये तो नहीं है कि जी वो जो 5 व्लॉग थे उससे आप पिछला 1.5-2 साल कंपैरिजन कर लेंगे, नहीं। ये आपने अपने व्लॉग में कहा था ना, मकबूलियत योर वाइफ, आई मीन शी प्रूव्ड टू बी द लकीएस्ट वुमन फॉर नो यू। डाउट। मेरा जब निकाह हुआ था उनसे, निकाह हमारा 1-1.5 साल पहले ही हो गया था, शादी से भी साल पहले निकाह हमारा हो चुका था। मैंने पहले कहा कि रिज़्क जो है वो औरत अपने नसीब का लेके आती है। वो औरत आपकी माँ भी हो सकती है, वो औरत आपकी बेगम भी हो सकती है, वो औरत आपकी बहन भी हो सकती है, ठीक है। ईमान अपना रिज़्क जो है वो लेके आई थी, नो डाउट इन इट, ठीक है। बाकी मकबूलियत, शादी की बहुत मकबूलियत हुई थी, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। पाकिस्तान में तो थी, इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे रहे थे वो सारी रील्स और वो सारे शॉर्ट्स। सही। और उसके बाद जितने पर्चे वर्चे कंट्रोवर्सीज आ रहे हैं, 295 वाला मामला भी उसके बाद हुआ। अच्छा, एनसीसीआई हमने अगर दे दी है वाइफ को, तो पर्चे किसको दें फिर? ये आपका नहीं, इस्तेकाक मेरा है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरे नसीब में था। तो क्योंकि वो भी आप ही ने कहा था कि बहुत लकी साबित हुई आपके लिए। नो डाउट वो लकी ही हैं, मेरे नसीब में था तो वो हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं। पर्चे भी बंदों पे होते हैं भाई, इसमें कौन सी बात है। और चल ही रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। फिर आपको दुबई जाना पड़ा? वेरी फर्स्ट टाइम भाई मैं सऊदीया चला गया था, पहली ईद थी मेरी जो मैंने घर से बाहर की थी, सऊदीया चला गया। वो जो पर्चा राइफल का और उसका था ना, वो तो मैंने फेस किया था, उस पर नहीं मैं गया था। जो वो एक डेंजरस सा पर्चा था ना, 295 हमारे मौलवी हजरात, मौलवी भाई हमारे नाराज हो गए थे, जो 295 वाला, तब मुझे कुछ सीनियर्स की तरफ से भी प्रिकॉशंस थी कि आप चले जाएं पाकिस्तान से, अपना घर खाली कर दें। वहाँ आपने एक अपॉलॉजी वीडियो भी बनाई थी। मैंने अपॉलॉजी वीडियो, क्योंकि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, मैं मोमिन घराने का बच्चा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, नस्ल दर नस्ल, मैं कोई चेंज नहीं हुआ हुआ, मैं कोई अपना धर्म, मेरा जो इस्लाम है मैंने वो शिफ्ट नहीं किया हुआ, मैं दादे परदादे के टाइम से मुसलमान ही हूँ, मोमिन ही हूँ। तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है अगर मैं जाके, हाँ एक दुख जरूर हुआ कि यार मैं मोमिन घराने का बच्चा होकर मुझे प्रूव करना पड़ा कि यार मैं मुसलमान हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं खाना काबा के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगी, कुरान पे हाथ रख के माफ़ी मांगी, व्लॉग में माफ़ी मांगी कि ऐसे नहीं करो, ठीक है। तो वो एक सेंसिटिव टॉपिक था जिसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा। मैं सऊदीया गया था, सऊदीया से फिर मैं दुबई चला गया था, दुबई से कतर आ गया था। और सऊदी अरब में होते हुए भी एक और कंट्रोवर्सी बन गई थी, आप लोगों की कुछ वीडियोस नहीं, वो नहीं, वो तो मैं दूसरी तीसरी दफा उम्रा करने गया था अम्मा लोगों के साथ, जिसपे आप व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। नहीं, व्हील चेयर पे बैठ के तवाफ हो रहा है, दोस्तों के साथ थे आप सब? वो दूसरा था, उससे की टाइप हाँ, पहले में नहीं था वो। इसमें बताया मैं क्या, इसमें क्या कंट्रोवर्सी बनती है, इंसान थक भी जाता है भाई, ठीक है। अब वहाँ पर उन्होंने रखी हुई है व्हील चेयर्स, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर भाई, ठीक है बॉडी बिल्डर। एक अगर चक्कर आप पाँव पे चल के तवाफ क्यों नहीं कर रहे, व्हील चेयर पे तवाफ क्यों कर रहे हैं भाई? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, तो तवाफ नीचे करके आए हैं, और दूसरा तीसरा उम्रा था वो हमारे गया, वो पहला उम्रा नहीं था, दूसरा तीसरा उम्रा था। उसके बाद ऊपर अब वो व्हील चेयर उन्होंने रखी है, आपकी सहूलत की रखी है, एक आध चक्कर आपने लगा लिया तो उसमें कंट्रोवर्सी बात तो कोई नहीं है ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि जवान जाना है, हमें नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर थक गया बंदा को, उसने सांस ले लिया तो वो उसके ऊपर भी बन गई, लेकिन वो कंट्रोवर्सी नहीं बनी थी, ऐसे ही लोगों ने बुरा भला कहा था बस। ठीक, आपको लगता है वो पर्चा जस्टिफाइड था? कौन सा वाला? जो 295 पहला वाला जो था भाई, जस्टिफाइड 295 मेरा ख्याल लगता ही उस पे है जो तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान, तौहीन नमाज, 295 A B C है, ठीक है। हाँ, ये है ही उसके लिए। जो मुसलमान घराने का बच्चा है वो ये चीज इंटेंशनली कर ही नहीं सकता, ठीक है। 295 परफ्यूम वाला जो था वो तो बताया ना कि सिर्फ सिद्धू के गाने से इंस्पायर होकर रखा था, ठीक है। और दूसरा जो 295 पहले एक लाहौर के हमारे वकील साहब हैं भाई हमारे, उन्होंने जो लगाया था, उन्होंने वो एक नमाज का लगाया था, ठीक है। और वो नमाज जो है वो 2 लाख प्लस क्रिएटर टिकटॉक पे बना चुका था, मैंने वो 2 साल पहले वीडियो बनाई थी, नमाज की बेहुरमती की थी। वो नमाज की बेहुरमती कह रहे हैं, वो आज भी टिकटॉक पे चल रही है वो वीडियोस लोगों की, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल अनजस्टिफाइड था, अगर जस्टिफाइड होता तो शायद मैं इस टाइम जेल में होता। उस पर भी आपने अपॉलॉजी तो की? मैंने उनसे भी अपॉलॉजी कर ली, मैं कहा यार ये वाला ना तो मत लगाओ, और पर्चे करा लो, बंदे आने पर्चे कराओ, कोई मसला नहीं, लेकिन ये वाला ना करो, ये मोमिन घराने वाला जो है ना, ये मेरे ख्याल कोई भी मुसलमान इस चीज़ को। अच्छा, क्योंकि देखिए मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से हूँ, हमारे यहाँ ना डिफरेंट फनल्स होते हैं, आपने शो किया है, इन केस वो रिकॉर्डेड है, इवन लाइव है, हमारा सेंसर बोर्ड या एडिटोरियल बोर्ड उसको चेक कर रहा होता है, ठीक है। वो उसमें एक कंट्रोलर भी है, फिर डायरेक्टर भी है, फिर एडिटोरियल बोर्ड है, उसने सेट की हुई कि पॉलिसी ये है, ये करना और ये नहीं करना। मुझे लगता है कि व्लॉगिंग के अंदर भी एक व्लॉगर बहुत मशहूर है
तो उसका भी एक सेंसर बोर्ड या एडिटोरियल बोर्ड होना चाहिए भाई वो कहते हैं उसके कि ब्लॉग को देखे। हर चीज़ आपको जब तक कोई चोट नहीं पहुंचाए, नुकसान नहीं देना, तब तक आपको सबक आता नहीं है। और मैं तो आज भी अपने आप को बस वही है कि यार 30-35 मिनट शूट करता हूँ, डाल देता हूँ, क्या मैं हवा हूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। आपने इतना जो लंबा इंट्रो कराया, मैं कहा किसका करवा रहे हैं, मेरे करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इतना वो खुद को नहीं समझता, लेकिन हाँ अब ये चीज़ है कि मैंने 2 बंदे रखे हुए हैं व्लॉग अपलोड होने से पहले, वो एडिटिंग भी देखते हैं, कोई उसके अंदर दीनी बात तो नहीं है, कोई सियासी बात तो नहीं है, वो हर चीज़ देखते हैं। तब मैं इतना गौर नहीं किया था इन चीज़ों पर, और ना ही मैंने समझा था कि मुझे इतनी बड़ी टीम की ज़रूरत है। मेरा आज भी कोई मैनेजर नहीं है, आई हैव नो मैनेजर। सलमान है, एडिटर है मेरा, मेरे यार दोस्त हैं, मुझसे रिप्लाई वगैरह नहीं होता व्हाट्सएप, इंस्टा पे मैं नहीं रिप्लाई ज़्यादा कर पाता, तो वो लोग इनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कोई प्रमोशन वगैरह भी अगर है ना तो इनके थ्रू ही होता है।